कोरोना के मामलों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश जारी किए हैं कि अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाए, यानी कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डॉक्टर्स तैयार रहें, जो पैरामेडिकल टीम्स हैं वो तैयार रहें। इसके लिए आज पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल चल रही है, खासकर नागरिक अस्पतालों में मॉक ड्रिल चल रही है। इस वक्त सिरसा के नागरिक अस्पताल में मैं हूँ और आपको हम तस्वीरें दिखाएं कि ये मॉक ड्रिल वॉलंटियर बनाए गए हैं, किस तरह से टेस्ट करना है, किस तरह से सैम्पलिंग करनी है, पहले फ्लू कॉर्नर में जाना है। तो आप ये देख सकते हैं, ये फ़िलहाल जो है यहाँ पर वो सैम्पलिंग का काम चल रहा है और इस तरह के वॉलंटियर्स बनाए गए हैं जो इस मॉक ड्रिल में भाग ले रहे हैं। तमाम डॉक्टर्स की टीम है, तमाम किट्स पहनकर और पूरी तैयारी के साथ जो है आज मॉक ड्रिल चल रही है। किस तरह से अगर पेशेंट्स आते हैं वो सबसे पहले फ्लू कॉर्नर में जाएंगे, उसके बाद अपना RT-PCR टेस्ट करवाएंगे और आगे अगर उनको ज़्यादा तकलीफ़ है, दिक्कत है, तो आगे जो है वो इस तरह की प्रोसेस जैसे पहले हुआ करता था उस तरह का प्रोसेस होगा। फ़िलहाल मॉक ड्रिल चल रही है और पूरे हरियाणा में इस तरह की मॉक ड्रिल हो रही है। तस्वीरें हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि यहाँ पर फ्लू कॉर्नर बनाया गया है और हाँ, इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले पेशेंट जो है वो फ्लू कॉर्नर में आएंगे। जिनको खांसी जुकाम जैसी तकलीफ़ें हैं वो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे और अगर उनमें कहीं ना कहीं कोरोना के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आगे उनको RT-PCR टेस्ट जो है वो सजेस्ट किया जाएगा। फ़िलहाल प्रदेश भर में आज इस तरह से कोविड की जो लेकर जो है वो हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह से आज डॉक्टर पवन किस तरह से मॉक ड्रिल चल रही है और क्या क्या हिदायतें दी जा रही हैं? मॉक ड्रिल में हमने 4 पेशेंट्स लिए हैं जो पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर से जाके अपनी पर्ची बनवाएंगे। उसके बाद इधर फ्लू कॉर्नर में आएंगे और जो हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऑन ड्यूटी फ्लू कॉर्नर में, वो उनको एग्ज़ामिन करेंगे और अगर सिम्टम्स पाए जाते हैं ILI वाले, मतलब कोविड से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो ऐसे मरीज़ की हम RT-PCR टेस्टिंग कराएंगे और कुछ साथ में अगर कोई और बीमारी है तो बाकी खून के टेस्ट भी कराएंगे। वो वैसे तो कोविड की जो रिपोर्ट आएगी वो तो 24 घंटे के बाद आएगी, पर हम क्योंकि ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं तो हमने पहले डिसाइड कर लिया है कि भी जैसे कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, ऐसे उनको रिपोर्ट दे देंगे। उसके बाद आगे किस तरीके से उन्होंने होम आइसोलेट होना है या उनको एडमिट करना है, एडमिट करके आइसोलेशन वार्ड में भेजना है या उनको सस्पेक्ट वार्ड में भेजना है, ज़्यादा सीरियस पेशेंट है तो हमें उनको ICU में भेजना है और वहाँ उनकी मैनेजमेंट होनी है। मतलब जिस तरह से पहले प्रोसीजर होता था उसी प्रोसीजर को दोबारा तैयारियां की जा रही हैं। तैयारियों की बात की जाए, किस तरह की तैयारी से? तैयारी बहुत बढ़िया है, तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है और हमारे यहाँ टेस्टिंग भी खूब हो रही है। और इसके बाद वैसे तो पॉजिटिव पेशेंट भी हमारे पास दाखिल है, अभी एक आज की डेट में भी एक पेशेंट पॉजिटिव दाखिल है। तो मॉक ड्रिल सिर्फ अपने आप को और दुरुस्त करने के लिए की जा रही है, अदरवाइज़ तो हम पहले से ही सारा कुछ कर ही रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल डॉक्टर पवन का कहना है कि मॉक ड्रिल सिर्फ तैयारियों को लेकर की जा रही है। किस तरह से पेशेंट्स आएंगे, उनको फ्लू कॉर्नर में लाया जाएगा और उसके बाद RT-PCR टेस्ट होगा और आगे फर्दर जिस तरह से पहले मरीजों को ट्रीट किया जाता था उस तरह से ट्रीट होगा। फिलहाल कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इस बीच स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां भी पूरी हैं। सिरसा के नागरिक अस्पताल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, यहाँ पर मॉक ड्रिल चल रही है। सिरसा के नागरिक अस्पताल से मैं नकुल जसूजा, सूर्य समाचार।